हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉज इन इंडिया के बारे में। तो हमारे पास बहुत से एक्ट्स हैं जो कि रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी के, जिनको इंटैक्ट किया गया है या जिनसे रिलेटेड लॉ बनाए गए हैं हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। एंड एसोसिएटेड रूल हैव बीन डिवाइड, और उनसे रिलेटेड जो रूल्स हैं उनकी प्लान्स और स्कीम्स बनाई गई हैं। तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे एक्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास फिशरी एक्ट 1897। सबसे ज़रूरी जो चीज़ हमारे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी लॉज या फिर एक्ट दिए गए हैं और साथ में ये ईयर वाइज दिए गए हैं। लाइक हमारे पास 1800 में क्या हुआ था, 1970 में, फिर 1927 में, इस तरह से जो है हमारे पास ये सभी एक्ट दिए गए हैं। तो हमारे पास पहला आता है फिशरी एक्ट 1897। सेकेंड है हमारे पास डिस्ट्रप्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, इंडियन कॉफी एक्ट 1942, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, द रबर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्ट 1947, द टी एक्ट 1953, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960, द स्पीसीज बोर्ड एक्ट 1986, सीड एक्ट 1966, पेटेंट एक्ट आता है हमारे पास 1970, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1972, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, टबैको बोर्ड एक्ट 1975, territorial water, continental shelf, exclusive economic zone and other maritime zone एक्ट 1976। उसके बाद आता है हमारे पास वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सीज एक्ट 1977। पहले भी हमारे पास वाटर वाला आया है एक्ट, ये हमारे पास 16 नंबर पे, लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो 1974 का है और ये है हमारे पास 1977 का, जिसमें हमारे पास सीज जो है वो जुड़ चुका है। ठीक है। मैरीटाइम जोन ऑफ इंडियन रेगुलेशन एंड फिशिंग बाय फॉरेन वेसल एक्ट 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। नेक्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 और 1986, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, स्पीसीज एक्ट 1986, रूल फॉर मैन्युफैक्चर यूज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ hazardous microorganisms और genetically engineered organism और cell 1989, foreign trade development and regulation act 1992, protection of plant variety and farmers right जिसको हम बोलते हैं PPVFR, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये एक्ट है हमारे पास 2001 का, जिसमें हमारे फार्मर्स के राइट आते हैं। उसके बाद है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल 2004, प्लांट क्वारंटीन रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर 2003, जो भी प्लांट को हम इंपोर्ट करके ला रहे हैं उनको क्वारंटीन में रखा जाता है, तो उससे रिलेटेड ऑर्डर 2003 का। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल 2004, और जिससे पहले वाला है हमारे पास ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और दूसरा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल 2004। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, उसको आता है हमारे पास शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की, जो भी हमारे ट्राइबल्स हैं उनको उनका राइट मिलना चाहिए। तो ये कौन सा एक्ट है, 2006 का। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये है हमारे पास टोटल 34 जो बायोडाइवर्सिटी लॉज है इंडिया। ठीक है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इसके ऊपर मैं जो है नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है उसमें हमारे पास 12 चैप्टर आते हैं, जिसमें 65 आर्टिकल्स आते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो जो है कंप्लीट होती है, जिसमें हमने कंप्लीट जो बायोडाइवर्सिटी लॉज हैं उनके बारे में बताया। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।